हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। हमारा एक टॉपिक चल रहा है पेरोनियम्स, होमोनियम्स, होमोफोन्स। और इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर वीडियो जाकर आप देख लेना। अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। तो एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, और बुक है एस.पी. बख्शी की। और मेरा इंट्रो आप सभी के सामने है, स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर नोट्स की आवश्यकता है आपको टीजीटी पीजीटी के, बेसिकली यूपी टीजीटी पीजीटी के, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे हम अपना टॉपिक जो है वो लेकर चलते हैं। तो हम जो पढ़ चुके थे 121 वर्ड तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। और जो हम स्टार्ट करेंगे आज, वह हम स्टार्ट करेंगे 122 वर्ड से। तो 3 वर्ड हैं, हिस्टोरिक, हिस्टोरियोनिक, हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिक क्या मतलब होता है? जो कोई भी इवेंट ऐसा रहा हो जो कि फेमस रहा हो हिस्ट्री में, तो उसे हिस्टोरिक कहा जाता है। जैसे कपिल देव स्कोर्ड हिस्टोरिक विक्ट्री बाय विनिंग द वर्ल्ड कप 1983। अब यहाँ पर सेकंड नंबर है हिस्ट्रियोनिक। तो इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ एक्टिंग। मतलब कि अगर एक्टिंग की आर्ट के बारे में बात होगी तो हिस्ट्रियोनिक होगा। हिस्टोरिकल होगा हिस्ट्री से संबंधित, ऐतिहासिक आप इसे बोल सकते हैं। आई विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो ऐतिहासिक इसे बोला जाएगा। इसी तरीके से 123 भी अच्छा वर्ड है, तो इसे बोला जाता है। सबसे पहले जो वर्ड है इसे कहा जाएगा ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन। 2 वर्ड हैं ये। तो ह्यूमिलिटी जो होगा उसका मतलब होगा काइंडनेस, पोलाइटनेस। एंड ह्यूमिलिएशन जो होगा इंसल्ट, डिसग्रेस। जब आप किसी को इंसल्ट कर दें या किसी का अपमान कर दें। तो देखिए, दोनों दिखने में एक से लगते हैं लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। इस तरीके के एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए कई बार वर्ड आ जाते हैं। होनोरेरी एंड हॉनरेबल। तो सबसे पहला है अनपेड, जब कोई किसी कार्य को करने को तैयार हो जाए बिना किसी वेतन के, अवैतनिक कोई कार्य करे। एंड ऑनरेबल होगा डिजर्विंग ऑनर की, सम्माननीय, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन और ह्यूमन। और दोनों एक से ही बोला जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक में ई आ गया है। तो पहले का मतलब क्या है? ह्यूमन, मानव। यार ई आ गया अगर वर्ड में तो इसका मतलब हो जाएगा काइंड। बिल्कुल ही अलग अर्थ हो गया। तो इसी तरीके से हमें समझने होंगे बेसिक से, कुछ चीज़ें अंतर होती हैं थोड़ी थोड़ी। इसे भी बोलने में हेली बोला जाएगा, लेकिन फर्स्ट का अर्थ होता है वेलकम करना किसी को, या किसी से संबंधित होना, या किसी भी प्रजाति जनजाति से आना या बिलोंग करना, तो हेल होगा। और HALE, हेल का मतलब होता है हेल्दी। देखिए, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, एक नहीं मान लेना चाहिए। एक वर्ड है हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है हैविंग हेल्थ, इन स्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज ही इज़ क्वाइट हेल्दी। हेल्दी मतलब स्वस्थ। एंड हेल्थफुल, प्रमोटिंग हेल्थ। जैसे कि कोई चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल हो और वो हेल्थफुल हो। हमारी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करे, वो होता है हेल्थफुल। 128 वर्ड है हाइपोक्रिटिकल, हाइपरक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल होगा जो गिल्टी हो हिपोक्रेसी का जो पाखंडवाद का जो गिल्टी हो, वो होगा हाइपोक्रिटिकल। हाइपरक्रिटिकल जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा, ठीक है, वो होगा हाइपरक्रिटिकल। ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जो मैनकाइंड से रिलेटेड होता है, मानवता से रिलेटेड होता है। और इसे एक और इसका अर्थ होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, कि दयालु भाव आपके अंदर हो। ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट्स को डिवोशन करे, मतलब कि ह्यूमन इंटरेस्ट हो और आप उसे उसके प्रति पूरी तरीके से आप डिवोटेड हों, तो वो होगा ह्यूमैनिज्म। आप 130 वर्ड है, ये भी अच्छे वर्ड हैं और लगभग एक सही प्रोनाउंसिएशन है। होलो, हेलो, हेलो। तो
फर्स्ट का मतलब होता है थोतरा, इसे बोला जाता है नॉट सॉलिड, अंदर से खोखला भी इसे कहा जा सकता है, जहाँ पर होल हो, नॉट सॉलिड जो कि सॉलिड ना हो, या फाल्स भी जिसे बोला जा सकता है। एंड हेलो का मतलब होता है सेक्रेड, पवित्र। HALO का मतलब सर्कल अराउंड द हेड। आपने देखा होगा महात्मा महापुरुषों के जो आपने चित्र देखे होंगे, उनके पीछे एक चमकदार एक चमक होती है, उसे ही बोला जाता है ये। अब नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जो इंडस्ट्री से संबंधित हो, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो कि हार्ड वर्किंग हो। देखने में एक से ही लगते हैं ये वर्ड, लेकिन अर्थ इनके अलग अलग होते हैं। आप ये वीडियोस अपने, अगर कुछ आपको पता है, अपने स्टूडेंट्स से भी शेयर कर सकते हो। उस तरीके की वीडियोस जो हैं वो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। इम्पॉसिबल एंड इम्पैसिबल। इम्पॉसिबल तो असंभव ही हो गया, नॉर्मल सा है, लेकिन इम्पैसिबल का अर्थ क्या होता है? जो कि पास ना किया जा सके, जिसके आप आर पार ना गुजर सको, या जिसे आप क्रैक ना कर सको। अब इसी तरीके से ये वर्ड है इंजीनियस। दोनों बोलने में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन दोनों में अर्थ में अंतर है। पहले का अर्थ है स्किल एंड क्लेवरफुल। जो क्लेवर होगा, जो स्किलफुल होगा, इंजीनियस होगा। जीनियस आप कह सकते हैं, जीनियस से ही बना है, जीनियस बोलते हैं जिसे हम। इंजीनियस होगा फ्रैंक एंड इनोसेंट। जो व्यक्ति फ्रैंक होगा और इनोसेंट होगा उसे इंजीनियस बोलेंगे आप। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड भी एक सही लगता है दिखने में, लेकिन अर्थ अलग है। इमेजिनरी क्या होगा? काल्पनिक। एंड इमेजिनेटिव कंटेम्पलेटिव, विचारणीय। इमेजिनेटिव होगा विचारणीय, एंड इमेजिनरी का मतलब होता है जो कि फैंसीफुल हो। इंटेलिजिबल एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, जो चीज़ समझने लायक हो या जो समझी जा सके। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो कि बुद्धिमान हो। इस तरीके से इमोरल एंड अनमोरल, दोनों वर्ड देखिए आप, इमोरल एंड अनमोरल। जो मोरालिटी के अकॉर्डिंग ना हो, अनैतिक आप इसे बोल सकते हैं। अनमोरल का मतलब होता है जो नॉन मोरल हो, जिसमें मोरल ना हो, जिसमें नैतिक ना हो, अमोरल भी इसे बोला जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली से यहाँ पर डिटेल में हम समझ लेते हैं। अनमोरल पर्सन कैसे होता है? आर नॉट कंसर्न विद मोरालिटी इमोरलिटी। जो मोरालिटी एंड इमोरलिटी से कोई भी, ना तो उनके लिए मोरालिटी कोई महत्वपूर्ण है और न ही इमोरलिटी कोई महत्वपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा अनमोरल। एंड इमोरल होगा अनैतिक। 137 वर्ड, ये भी अच्छा वर्ड है। इनकम्पेरेबल एंड अनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल अनकम्पेरेबल। 137 इनकम्पेरेबल का मतलब विदाउट इक्वल, जो कि समान ना हो। ठीक है। सी वाज अ डैमजल ऑफ इनकम्पेरेबल ब्यूटी, की मतलब उसके समान किसी की भी सुंदरता नहीं है, जो कि समान ना हो। अनकम्पेरेबल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की सिमिलैरिटी ना हो। द सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर अनकम्पेरेबल। ठीक है। जो दोनों में, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं और उनके बीच में कोई भी कंपैरिजन वाली स्थिति ना हो, दोनों बिल्कुल विभिन्न हो, वो होगा अनकम्पेरेबल। और इनकम्पेरेबल होगा कि आप अतुलनीय, इसे आप बोल सकते हैं। इनवर्ट इनर्ट। इनर्ट होगा पैसिव, एंड इनवर्ट का मतलब टू पुट अपसाइड डाउन। पुट दिस स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कोमा। ये समझ गए होंगे, इन्वर्टेड होता है किसी चीज़ को, जैसे इन्वर्टेड ये कोमा होता है, ये इसे इन्वर्टेड कोमा बोला जाता है। इस तरह इनर्ट होता है पैसिव, जो कि पैसिविटी को दिखाता है। इन EAPT इनएप्ट, तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन एक सही है। इनकॉम्पिटेंट अयोग्य, एंड इनएप्ट का मतलब होता है, एक तो होता है इनकॉम्पिटेंट, जो कि अयोग्यता को आप इसे आप कह सकते हैं, अयोग्य। ठीक है। इनकॉम्पिटेंट होगा INE से ही आप इस वर्ड को समझ भी लेंगे। तो इनकॉम्पिटेंट। इनएप्ट इनएप्ट अनसुटेबल, जो सुटेबल ना हो।
141 इंसिडेंटल एक्सीडेंटल। इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल हैपनिंग एज ए नेचुरल और पार्ट ऑफ, एक नेचुरल रूप से जब कोई चीज़ घटित हो इंसिडेंटल होगा, एक्सीडेंटल होगा बाई चांस, है ना, दोनों में अंतर है। द रिस्क ऑफ लॉस इज ऑलवेज इंसिडेंटल टू एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जो लॉस है उसका रिस्क जो है वो हमेशा एक प्राकृतिक रूप से वो स्वाभाविक है। एक्सीडेंटल होगा जो आप प्रकृति से नहीं कह सकते, आप चांस से आप उसे कह सकते हैं, लक बाई चांस जिसे बोलते हैं एक्सीडेंटल होगा। जैसे आप एक्सीडेंटल जो है वो नेचुरल पार्ट नहीं होता, वो क्या होता है अननेचुरल पार्ट होता है। एक्सीडेंट वो क्या होता है हमारी बाई चांस पर डिपेंड करता है। GEALOUS, लगभग प्रोनाउंसिएशन भी सेम सही होता है। जेलियस 141 फुल ऑफ जेलेसी फर्स्ट का अर्थ है। एंड जेलस का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, जो कि पूरे उत्साहपूर्ण, जो कि व्यक्ति कोई पूरा उत्साहपूर्ण हो और उसे बोला जाता है जेलस। एंड जुडिशियस एंड जुडिशियल 142 वर्ड। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज थॉटफुल, जो व्यक्ति बुद्धिमान हो। जुडिशियल होगा जो जुडिशरी से बिलोंग करता हो, उसे जुडिशियल बोला जाएगा। काइंडली एंड काइंड, काइंडली को बोला जाता है एक्ट और फीलिंग्स, है ना। काइंडली होता है एक्ट, एक्ट के रूप में जब काइंडली यूज होगा तो एक्ट के रूप में यूज होगा काइंडली। फीलिंग्स के रूप में भी हम काइंडली को यूज करेंगे। काइंड का मतलब होता है दयालु एंड काइंडली का मतलब होता है दयालुपन। आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडली एक्ट, जब कोई एक्ट हो दया से भरा हुआ तो वो होगा काइंडली। एंड ये काइंड का अर्थ होता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसे दयालु बोला जाएगा, जैसे दयालु व्यक्ति या दयालु औरत या दयालु लड़की, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एंड 144 जो वर्ड है ये भी अच्छा वर्ड है, LIGHTNING, लाइटनिंग एंड लाइटनिंग। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए क्या अंतर है, पहले तो लाइट से संबंधित है, लाइट से, और दूसरा है मेक लाइट, हल्का करना किसी चीज़ को। अगर कोई चीज़ हैवी आपको महसूस दे रही है उसे हल्का करना, या कोई चीज़ आपको पढ़ने में ज़्यादा आपको कठिनाई हो रही है उसे हल्का करना, उससे लाइट का यहाँ पर अर्थ है। पहले लाइट का अर्थ सिर्फ लाइट से ही है, रोशनी से अर्थ है। लग्जोरियस एंड लग्जरेंट, लग्जूरियंट, देखिए दोनों में अंतर है। लग्जूरियस एंड लग्जूरियंट, दोनों में अंतर है। लग्जूरियस क्या होता है, जो लग्जरी से जो जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल ऐशो आराम आप इसे बोल सकते हैं। एंड लग्जूरियंट का मतलब होता है रिच इन ग्रोथ, जब किसी की ग्रोथ जो है ना वो बढ़िया से चल रही हो, लग्जूरियंट इसे बोला जाएगा। 146 जो वर्ड है देखते हैं, 146 लोथ इसे बोला जाएगा फर्स्ट को, इसका मतलब होता है घृणा। एंड इसका मतलब होता है LOTH का मतलब होता है अनविलिंग, जब आप अनिच्छुक हो किसी कार्य को करने के लिए उसे बोला जाएगा LOTH। फिर इसके बाद जो वर्ड आता है ये भी अच्छा वर्ड है, लिमिट एंड लिमिटेशन। लिमिट का अर्थ होता है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन का मतलब होता है शॉर्ट कमिंग्स। लिमिटेशन कमियां, जब किसी के अंदर कुछ कमी हो, अवगुण हो, तो लिमिटेशन उसे बोला जाएगा, शॉर्ट कमिंग्स बोला जाएगा। लिमिट का मतलब होता है कि सीमा, किसी लिमिट के अंदर। लाउड, लाउडली, अलाउड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लाउड का मतलब होता है लाउड साउंड, तेज आवाज़। लाउडली का मतलब होता है इन ए लाउड मैनर, कि तेजी से, किसी तेजी से बोलना, मतलब आपका जो तरीका हो वो तेजी से बोलने का हो, है ना। लाउड का मतलब हो गया यहाँ पर आप लाउड साउंड भी बोला जा सकता है इसे। अलाउड का मतलब होता है आप ऐसा बोलें कि दूसरा सुन ले, ऑडिबल, सुनने लायक। ठीक है, तीनों में अंतर है। मैनर की बात होगी तो लाउडली होगा। लाउड आप यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में भी। अलाउड का मतलब होता है कि सुनने लायक हो। लर्न एंड लर्नड, लर्न का मतलब होता है जो एजुकेटेड हो, एरुडाइट हो,
एंड लर्नड का मतलब होता है पास्ट ऑफ लर्न। लर्न की पास्ट फॉर्म को लर्नड बोला जाता है, और ईडी आ गया तो एजुकेटेड होगा, स्कॉलर पर्सन हो जाएगा वो। लिटरल एंड लिटरेरी। लिटरल का मतलब होता है वर्बल, जो शब्दों से बयां किया जाए। एंड लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित। इस तरीके से MAZE मेज जो होता है, फर्स्ट का जो अर्थ होता है वाइंडिंग पाथ की घुमाव फिराव वाला रास्ता, जैसे कि पर्वतीय जो रास्ते होते हैं मेज उसे बोला जाएगा। और सेकंड का अर्थ होता है अ काइंड ऑफ कॉर्न। कॉर्न का एक प्रकार होता है, जैसे कि भुट्टा होता है या गेहूं चावल जो भी होता है, जो कॉर्न जो अनाज होता है उसका ही एक प्रकार है ये, जो कि ज़्यादा मात्रा में मिलता है अफ्रीका में। मेमोरेबल, मेमोरियल, मेमोरेबल, मेमोरेबल कि ऐसा कार्य या ऐसी चीज़ जो कि याद रखने लायक हो, है ना। मेमोरेबल होगा। मेमोरियल क्या होगा? किसी की स्मृति में जब कोई चीज़ या स्टेचू या कोई चीज़ ग्रैब की जाए वो होगा मेमोरियल। 153 मोमेंट्री एंड मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस होगा एंड मोमेंट्री होगा क्षणिक, कुछ ही समय के लिए। अब दोनों में MORALE, मोरल एंड मॉरल। मोरल का अर्थ होगा कि कॉन्फिडेंस, जब वो कहता है ना कि मेरा मोरल हाई है, तो वह कॉन्फिडेंस होगा, जब स्पिरिटेड होगा आप, एंथुजियाज्म आपके अंदर होगा, तो उसे बोला जाएगा मोरल। एंड मॉरल जो होगा ये होता है नैतिक। 155 वर्ड। मारीटाइम फर्स्ट का अर्थ है, और सेकंड का प्रोनाउंसिएशन है मरीन। मारीटाइम, मारीटाइम का अर्थ होता है जो सी से संबंधित हो या शिप से संबंधित हो। मरीन होता है ये भी फाउंड इन द सी, जो सी में पाया जाता है या जो ट्रेड किया जाता है सी के द्वारा, उसे मरीन बोला जाता है। मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्टेशन, देखिए दोनों को देख लेते हैं। मैनिफेस्ट का अर्थ होता है निश्चित, ऑब्वियस, एविडेंट, जो कि निश्चित हो, जो कि बदला ना जा सके, बिल्कुल निश्चित हो, ऑब्वियस हो, आपके पास सबूत भी हैं जो। और मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है आप एक्ट और डिजायर दैट मेक्स ऑब्वियस, एक कोई कार्य है या कोई ऐसी इच्छा कि आप जो आपके लिए ऑब्वियस हो, बिल्कुल क्लियर कर दे, जो आपके अंदर जो भी आपके अंदर जो भी संशय है, जो उसे बिल्कुल क्लियर कर दे, उसे मतलब एक तरीके सबूत के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन। अब इसके बाद 157 जो वर्ड है इसे देख लेते हैं। देखिए फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है निग्लिजिबल, निग्लिजेंट, निग्लेक्टफुल। निग्लिजिबल का अर्थ होता है जो कि अनइम्पोर्टेंट हो, जो जिसे आप जिसे निग्लेक्ट कर सके। निग्लिजिबल होगा जो अनइम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट न हो। एंड निग्लिजेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी में जो केयरलेस है, ठीक है। निग्लेक्टफुल का मतलब होता है केयरलेस। जब ड्यूटी की बात हो, देखिए टी से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। निग्लिजेंट का मतलब होता है जब आप ड्यूटी में केयरलेस हो, एंड निग्लेक्टफुल का मतलब होता है जब आप केयरलेस हो। एंड निग्लिजिबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट न हो जिसे आप निग्लेक्ट कर सकें। 158, ये देखिए तीनों चारों एक से ही दिखने में लगते हैं लेकिन सभी में अंतर है। नोटेबल का अर्थ होता है क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल जिसे आप क्रेडिट दे सकते हैं, उसके योग्य हो, उसे बोला जाता है नोटेबल। नोटिसिएबल का मतलब होता है आप कोई चीज़ आसानी से किसी चीज़ को नोटिस कर सके, तब यूज होता है नोटिसिएबल। एंड नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। एक तो होता है विख्यात, वो अच्छे के लिए माना जाता है, लेकिन कुख्यात जो होता है वो फेमस तो होता है लेकिन अनफेवरेबल होता है, वो कुख्यात बोला जाता है। नोटेड का मतलब होता है फेमस। ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है कंप्लायंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कंप्लायंस।
किसी भी चीज़ को आप अनुपालन करें उसे माने। ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नोटिस करें, जब आप किसी चीज़ को सर्वेक्षण करें। ठीक है, ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का आप अनुपालन करें। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप सर्वेक्षण करें, किसी चीज़ को नोटिस करें। 160 वर्ड। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसे जीओ भी बोला जाता है। और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है गन से रिलेटेड होता है। ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल ऑफिस से रिलेटेड होता है। एंड ऑफिशियस का मतलब होता है रेडी टू ऑफर सर्विस, फ्लैटर। आप इसे चापलूस भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जब दो लिविंग बीइंग्स, जब उनके दो पार्ट्स जो होते हैं एक साथ कार्य करते हैं, ऑर्गेनिज्म उसे बोला जाता है। एंड ऑर्गेनिक जो हमारे अंगों से संबंधित हो वो होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिज्म हम सेक्सुअल चीज़ों में भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। पेट्रोल PETROL, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना एग्ज़ाम में। PE आ जाए जहाँ पर वो होता है फ्यूल। ठीक है, और PATROL पेट्रोल का मतलब होता है गो अराउंड। जब पुलिस वाले इधर उधर घूमते हैं और चोरों को या फिर इधर उधर अपनी देखिए पेट्रोल वैन जो होता है वो क्या करता है कि प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो इधर उधर घूमकर देखते हैं कि कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो तो नहीं रही है। तो नेक्स्ट है 164 जो वर्ड है प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंट एंड प्रोविडेंस। प्रोविडेंशियल का मतलब होता है जो डिवाइन दैवीय चीज़ों से जो संबंधित होता है, प्रोविडेंशियल होता है। एंड प्रोविडेंट का मतलब होता है फ्रेगल, थ्रेफ्टी, जो आसानी से धन खर्च ना करे, मतलब मितव्ययी जो हो। एंड प्रोविडेंस का मतलब होता है डिवाइन फोर्स, दैवीय ताकत। प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकेबल, एक प्रैक्टिकल होता है जो थ्योरिकल ना हो, मतलब आप व्यवहारिक इसे बोल सकते हैं। आप जब लैब वगैरह में जो कार्य कराते हैं वो प्रैक्टिकल से संबंधित। एंड प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे आप प्रैक्टिस में ला सकें। हर चीज़ को तो आप प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, तो जिसे आप ला सकते हैं उसे प्रैक्टिकेबल बोलते हैं। प्रोस्क्राइब जो होता है प्रोहिबिटेड या बैन जो होता है, प्रोस्क्राइब होता है। प्रेस्क्राइब होता है रिकमेंड एडवाइस, जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है जैसे दवाई वगैरह, रिकमेंड एडवाइस होता है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? जो फेमस हो, पॉपुलर हो, प्रशंसनीय हो, जो वो होता है एडमायरेबल, इसे बोला जाता है। एंड पॉपुलस, इसे थिकली पॉपुलेटेड भी बोला जाता है। पॉपुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जनसंख्या हो। नेक्स्ट वर्ड है पेल एंड पेल। PALE का मतलब होता है येलोइस, जो कि जिसमें खून की कमी हो। PAIL पेल का मतलब होता है कंटेनर, जिसमें आप कोई चीज़ कंटेन करें, कोई चीज़ आप डाल के रखें, जैसे कि मिल्क वगैरह, कोई बर्तन आप ऐसे बोल सकते हैं। पेयर का फर्स्ट का अर्थ होता है जोड़ा, जिसे बोला जाता है दो के रूप में जो पेयर यूज होता है। PARE इसका मतलब होता है ट्रिम को छोटे छोटे भागों में काट देना। तो यहाँ तक आज क्लियर कर लिया। अब एक और वीडियो इसकी अपलोड होगी, फिर इसके बाद ये आपका जो होमोफोन्स होमोनियम्स जो कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नोट्स अगर चाहिए मेरे TGT PGT के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कम फीस पर, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाता है वीडियोज़ का, अगर कभी कभी मिस हो जाए तो। शोभित अग्रवाल क्लासेस से आप जुड़े रहें, मेरा इंट्रो आपके सामने ही है। और ये वीडियो थी, ये पार्ट 5 था, और जल्दी लाएंगे पार्ट 6 और लास्ट पार्ट। चलिए ठीक है, बाय बाय।